स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ में मौजूद हूँ। आज फिर फुटबॉल की बात और स्पोर्ट्स तक पे आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी मैनचेस्टर डर्बी की और देर रात मुकाबला, ये 2:30 बजे तक मुकाबला चला ये मैनचेस्टर के शहर में, ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में। और मैनचेस्टर का जो कलर चर्चा का विषय था कल लाल होगा या ब्लू, स्काई ब्लू। तो सिटी ने ये मैच 2-0 से जीता और मैनचेस्टर एक तरह से पूरा जो मैनचेस्टर नीले कलर में जो है कल सराबोर हो गया। जिस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार हुई थी गोडीसन पार्क में एवर्टन के खिलाफ 4-0 से, उसके बाद बड़ा मुश्किल था उनके लिए कि दोबारा से अपने मैदान में रीग्रुप होकर जो टॉप टीम चल रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन करना। लेकिन यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने बहुत जानदार प्रदर्शन किया और शुरुआत की अगर 30 मिनट की बात की जाए तो सिटी पूरी तरह से पूरे मैदान में एक तरह से सेकंड फिडल साबित हो रही थी और अच्छे मूव्स बनाए यूनाइटेड की टीम ने, पूरा जिगर दिखाया उनके खिलाड़ियों ने। लेकिन फिनिशिंग, जो कल हम रोहित के साथ बात कर रहे थे यहाँ पे, कि फिनिशिंग जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर्स की है वो शुरुआती चांस उन्होंने मिस किए। और उसके बाद जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो सेकेंड हाफ में एक फर्नांडिनियो जो मिडफील्ड में बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनको इंजरी की वजह से कह लीजिए या एक उनके लिए गॉड गिफ्ट हो गया कि उनकी जगह लेवाय साने को जो है लेफ्ट फ्लैंक पे उतारा गया और साने के आते ही पूरा गेम बदल गया। एक तरह से सिटी जो पूरी तरह से बिखरी हुई नज़र आ रही थी, कहीं पे भी मैदान में उनके पासिंग, उनके जो लॉन्ग पास थे या वन टच फुटबॉल जिसके लिए वो जाने जाते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार्ड प्रेसिंग की वजह से वो पीछे चल रहे थे। लेकिन उसके बाद साने के आते ही जैसे ही टीम में एक तरह से नई जान आई और पूरी की पूरी टीम रीग्रुप होकर उन्होंने दनादन 2 गोल ठोक दिए और फिर उसके बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत मुश्किल हो गया वो 2 गोल की लीड को वापस पाना। मतलब किसी तरह से आखिरी 20 मिनट में लुकाकू को उतारा गया मैदान में मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से और एलेक्सिस सांचेस को भी उतारा गया। लेकिन जो रिदम सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी को चाहिए था वो उन्होंने हासिल किया और उसके बाद लगातार वो उसी रिदम को आखिरी 90 मिनट तक कंटिन्यू रखा और ये जीत हासिल की। हालांकि जो टॉप 4 की रेस है वो अभी भी खुली हुई है। टाइटल रेस किसी को खारिज नहीं किया जा सकता। दोनों टीमों के, लिवरपूल क्या कहें, हर टीम के 3-3 मैच अभी बचे हुए हैं। फिर भी 12 मई को आखिरी इस लीग का आखिरी दिन होगा 12 मई को। लेकिन उससे पहले अब ये करीब करीब तय हो चुका है कि टॉप 2 की जो टीमें हैं लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी, उनमें मैनचेस्टर सिटी का पलड़ा भारी है। हाँ, टॉप 4 में एक चौथा स्पॉट बच रहा है जिसके लिए अब 3 टीमें, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल का भी कल रात में मैच था वोल्स की टीम के साथ और वो 3-1 से हार गई। 3-1 से हारने की वजह से ये हुआ कि अभी 70 पॉइंट्स के साथ टॉटनहम तीसरे नंबर पे है और उसके बाद 66, 64 और पे यूनाइटेड है। तो 3 पॉइंट का गैप अभी भी 3 पॉइंट हैं चौथी टीम के लिए, जो आखिरी के 3 मैच में अगर कोई एक टीम अपने तीनों मैच जीत जाती है तो उसे 9 पॉइंट हासिल होंगे और कोई टीम अगर ड्रॉ करती है, चाहे आर्सेनल की टीम हो या चेल्सी। हाँ, एक महत्वपूर्ण मैच उसमें ये है कि अगला संडे को जो मैच होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच को जीतती है। जो इस मैच को जीतेगी टॉप 4 में करीब करीब उसका सर्वाइवल पक्का हो जाएगा और बाकी की जो 5वें और 6ठे नंबर की टीमें रहेंगी वो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करेंगी। हाँ, एक चांस उनके लिए, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, कि एक रास्ता उनके लिए ये बचा हुआ है कि चेल्सी यूरोपा लीग जीत जाए और टॉटनहम या लिवरपूल में कोई चैंपियंस लीग का टाइटल जीत जाए, तो उसके बाद 5वें और 6ठे नंबर की जो टीमें होंगी उनके लिए भी यूरोप का रास्ता खुल जाएगा किसी न किसी तरह के। लेकिन लीग में जो एक बहुत ही संशय की स्थिति बनी हुई या रोमांच की स्थिति बनी हुई थी, वो काफ़ी हद तक कल रात के मैनचेस्टर डर्बी के बाद साफ हो चुकी है कि लिवरपूल 30 सालों का जो उनका लंबा इंतज़ार है टाइटल का, वो अभी इस साल भी करना पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।